छात्रों, आज पद्यांश लेकर फिर उपस्थित केकई का अनुताप पाठ पढ़ेंगे। केकई का अनुताप पाठ का नाम है और इसके कवि हैं, केकई का अनुताप पाठ का नाम है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अनुताप अनुताप कहते हैं पश्चाताप को। राम को वनवास देने के बाद केकई को क्या पश्चाताप हुआ, इसका वर्णन इन पंक्तियों में है। कहते आते थे यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र है, रहे कुमाता माता। बस मैंने इतना इसका बाह्य गात ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज तक बाधा, युग युग तक चलती कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिनी रानी। पहला प्रश्न इसमें से है, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक केकई का अनुताप और कवि का नाम हो गया मैथिली शरण गुप्त। इन दोनों को रट लिया जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित दो ऊपर की लाइनों पर ही रेखांकित है, तो इन दोनों की लिखनी है, लेकिन मैं सारी व्याख्या बता देती हूँ। केकई कहती हैं कि अभी तक इस लोक में यह प्रचलित था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाए। माता कभी भी बुरा नहीं करती, बुरा नहीं चाहती। लेकिन केकई के इस कृत्य के बाद सभी लोग यह कहने लगेंगे कि माता कुमाता हो सकती है, लेकिन पुत्र अपने आचरण से, अपने सदाचरण से कभी विचलित नहीं होता। अब यही उक्ति सारे संसार में चलने लगेगी। केकई इस बात को सोच सोच कर बहुत दुखी है। वह कहती है कि हे प्रभु, मैंने अपने पुत्र के केवल बाहरी रूप को ही देखा, लेकिन उसके दृढ़ विश्वास, दृढ़ हृदय, इच्छा शक्ति को नहीं देख पाई। मैंने उसके परमार्थ को नहीं देखा। मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर मैंने यह कार्य किया। इस कारण ही तो आज मुझे इस बाधा का सामना करना पड़ रहा है। अब युगों युगों तक यही मेरी कलंक की कहानी चलती चली जाएगी कि रघुकुल में एक अभागिनी रानी थी, जिसने अपने स्वार्थ के कारण राम को वनवास दे दिया। यह उसकी पूरी व्याख्या हो गई, लेकिन हमें 2 लाइनों की ही ऊपर वाली व्याख्या लिखनी है। अगला प्रश्न है, किसने पश्चाताप किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो ये केकई ने पश्चाताप किया है, इसका उत्तर केकई रहेगा। इन पंक्तियों में केकई को किस बात का पश्चाताप हुआ है? तो केकई को इस बात का पश्चाताप हुआ है कि एक तो उसे अपने कलंक पर पश्चाताप हो रहा है कि उस पर एक कलंक